नमस्कार, आप देख रहे हैं आर न्यूज। मैं हूं अनुष्का शर्मा। जनपद कानपुर के भीतरगांव ब्लॉक के बारी गांव में एक हृदय विदारक घटना सामने आई है, जहां परिवार के बड़े बेटे की विदेश में मौत हो जाने के दौरान शव के इंतजार में पिता ने भी दम तोड़ दिया। वही मामला संज्ञान में आने के दौरान कानपुर जिलाधिकारी ने बारी गांव पहुंचकर मृतक के परिजनों से मुलाकात की, जहां उन्होंने मृतक की पत्नी सुनीता को उसके पति अनादि का शव पैतृक गांव वापस लाने का आश्वासन दिया है। एक साथ परिवार में 2 मौतों के दौरान परिवार में मातम का माहौल व्याप्त है। कानपुर डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह शुक्रवार दोपहर भीतरगांव ब्लॉक के बारीगांव स्थित स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद के घर पहुंचे। यहां पर उन्होंने स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद के छोटे बेटे अर्पित मिश्रा और अनादि की पत्नी सुनीता से बातचीत कर अनादि के बारे में जानकारी जुटाई। जहां बातचीत के दौरान मृतक के भाई अर्पित ने बताया कि उनका भाई अनादि अफ्रीकी महाद्वीप के अल्जीरिया देश स्थित स्पंज आइलैंड कंपनी में ऑपरेटर पद पर काम करने गए थे। छोटे भाई अर्पित मिश्रा ने कानपुर डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह को बताया कि उनके बड़े भाई अनादि मिश्रा पहले गुजरात में प्राइवेट नौकरी करते थे। उनके दोस्त वहां से नौकरी छोड़कर अफ्रीकी महाद्वीप के अल्जीरिया देश स्थित स्पंज आइलैंड कंपनी में ऑपरेटर पद पर काम करने जा रहे थे, जिस पर वह भी सभी के साथ 16 जून को घर से नौकरी करने के लिए गए थे। इसके बाद उनकी रोजाना घर वालों से बात होती रही। 17 जुलाई को कंपनी संदिग्ध परिस्थितियों में ब्लास्ट हुआ था, जिसकी चपेट में आकर उनके भाई अनादि गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जहां उपचार के दौरान 18 जुलाई को उनकी मौत हो गई थी। तब से परिवार उनके बड़े भाई का शव वापस आने में गांव में आने का एक एक पल का इंतजार कर रहा है। वहीं मृतक के भाई ने बताया कि इसी सदमे में उनके पिता के भी देहांत हो गया। हालांकि कानपुर डीएम ने परिजनों को उनके भाई का शव वापस पैतृक गांव लाने का आश्वासन दिया है। देखिए पूरी रिपोर्ट। मेरा नाम सुनीता मिश्रा है और हमको वो 3 दिन बाद इस चीज़ की जानकारी मिली थी घटना की। वो भी हमें पूरी बात नहीं बताई गई थी। वो भी बताया गया था कि ऐसी नॉर्मल वो गिर पड़े हैं तो उनके पैर में हल्की सी चोट आई है। तो बोले कि 2 दिन बाद उनको हॉस्पिटल ले जाया गया है, 2 दिन बाद उनको छुट्टी मिल जाएगी, वो आ जाएंगे तब आपसे बात करेंगे। फिर भी उन्होंने मुझसे बात नहीं करी। मैंने उनके सर का भी नंबर लगाया काफ़ी बार, इनका भी नंबर लगाया, लेकिन कोई मुझे जवाब नहीं मिला उस चीज़ का। मैं 3 दिन तक ऐसी परेशान बनी रही, लेकिन किसी ने मुझे कुछ नहीं बताया। जब मैंने अपने फैमिली को कॉल किया, उन्होंने भी कॉल किया, उन्होंने भी सर को बताया, पूछा, उनका भी कॉल नहीं उठाया गया, सर ने उनका भी कॉल नहीं उठाया। फिर चौथे दिन कहीं हम लोगों को पता लगा है कि वो नहीं रही, उनका एक्सीडेंट हो गया, मतलब आग लगी है उसमें प्लांट में, उसमें वो गैस से वो हो गए। फिर भी ना उन्होंने फोटो दिखाई, ना ही कुछ फ़ोन दिखाया, ना ही बातचीत कराई, कुछ भी नहीं कराया हॉस्पिटल में उन्होंने। बस यही खबर देते रहे कि वो ठीक है, लेकिन पूरी खबर उन्होंने हमको जानकारी नहीं दी। अब भी नहीं पूरी जानकारी दे रहे हैं उस चीज़ की कि क्या हुआ उनके साथ, क्या कैसे हुआ, कुछ नहीं पता है। क्या चाहती हैं सरकार से, क्या मांग करते हैं? सरकार से हम यही चाहते हैं कि मेरे साथ इंसाफ हो, मेरे बच्चों का भी भरण पोषण का, मेरे पति को भी वापस बुलाए, लेकिन वो अपनी जन्मभूमि में तो आए, वहाँ हम लोगों के लिए गए थे। वो यही हम चाहते कि वो अपनी जन्मभूमि में आए और हम लोगों का घर सही सलामत मेरे घर आए, उनका दाह संस्कार किया जाए और उनकी आत्मा को शांति मिले बस, और मेरे बच्चों को किया जाए भरण पोषण का। मेरे सामने कोई नहीं है, मेरे ससुर जी थे वो भी ख़त्म हो गए हैं, कोई नहीं है, कौन करेगा मेरा? यही सब हमको कहना था, हमने आपसे। एक दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों में हमारे देश के निवासी श्री अनादि कुमार मिश्रा जी का देहांत एक दुर्घटना में, तो औद्योगिक दुर्घटना में अल्जीरिया में हो गया 17-18 जुलाई में, और उसके क्रम में उनके पार्थिव शरीर को लाने का प्रयास हम लोग यहाँ कर रहे हैं। दुर्भाग्यवश इसी बीच में उनके पिताजी राजेंद्र प्रसाद जी का भी देहांत हुआ है अभी 2 दिवस पूर्व। इसके क्रम में मैं स्वयं भी उनके गाँव में गया था, और जो हमारे मृतक अनादि जी हैं और श्री राजेंद्र प्रसाद जी की जो विडोज हैं उनसे मेरी बातचीत हुई है, परिजनों से भी बातचीत हुई है, और परिजनों का यह आग्रह है कि उनके पार्थिव शरीर को अनादि जी को वहां से लाया जाए। इसके क्रम में विभिन्न स्तरों पर मेरे द्वारा समन्वय और संवाद किया गया है। श्रमायुक्त उत्तर प्रदेश के माध्यम से भी अल्जीरिया में हमारे भारतीय दूतावास को इस विषय में अनुरोध पत्र भेजा गया है, और परिवार के जो विवरण है, सहमति पत्र हैं, वो भेजे गए हैं, और हम प्रतीक्षा कर रहे हैं कि शीघ्र ही उनके जो पार्थिव शरीर है वो हमारे बीच में होगा, और जो भारतीय परंपरा, हिंदू परंपरा से उसका अंतिम संस्कार होना चाहिए उसे हम कराएंगे। साथ में यह भी आवश्यक है कि वो चूंकि हमारे एक कुशल कारीगर के रूप में सर लटंच जो कंपनी है अल्जीरिया में, वहां पे काम कर रहे थे,
तो उसमें जो उनकी देयताएं हैं उसको उनसे दिलवाया जाए और अन्य जो शासकीय योजनाओं से, भारत सरकार के मानकों से, प्रदेश सरकार के मानकों से हम लोग लाभान्वित कर सकते हैं, उसे भी हम लोग सुनिश्चित कराएंगे। ब्रजलाल वर्मा पीजी महाविद्यालय के एडमिशन ओपन हो चुके हैं। अपना सुनहरा भविष्य बनाने के लिए ब्रजलाल वर्मा पीजी महाविद्यालय में एडमिशन कराएं और बीए, बीएससी, एमए की अच्छी सुविधा के साथ शिक्षा ग्रहण कीजिए और वहां पर अच्छी क्लासों के साथ अच्छी लैब और अनेक प्रकार की सुविधा उपलब्ध है। ब्रजलाल वर्मा पीजी महाविद्यालय में एडमिशन ओपन हो चुके हैं। जल्द से जल्द संपर्क करें, महाविद्यालय जाकर और अपना एक अच्छा भविष्य बनाने का काम करें। ब्रजलाल वर्मा पीजी महाविद्यालय रेलवे स्टेशन फुफवर नियर महाराजपुर नगर में है।